अपना सब कुछ गंवा के भी अपने परिवार को सुरक्षित रखा और उस महायुद्ध को पार करके हस्तिनापुर परिसंसार को एक नया युग दिया। तो मेरी जाती जिंदगी भी मेरे कैरेक्टर से मिलती जुलती है। I think only me and Krishna had the good fortune to listen to Gita, and I consider myself the most. I mean, God has blessed me the most because I, being a Muslim, I was involved in Gita, and I can proudly say that Gita does not belong to Hindus. लोगों की बहुत बड़ी आस्था है इस रोड के साथ में। लोग कोशिश करते हैं कि वो हम लोगों के आगे पैर छुएं। वो ये नहीं सोचते कि भाई गजेंद्र के पैर छू रहे हैं, वो उनकी वो आस्था उस कैरेक्टर के प्रति है। 1.5 साल लगातार काम करने से और किसी अच्छे आदमी से जैसे रवि चोपड़ा जी से काम किया तो काफी कुछ सीखने को भी मिला। I mean, I don't know if this would be relevant, but and if it wouldn't sound childish, but you know, way back in when I was in the 5th standard, I still remember I had my geography exam and I lost my book at the last moment. So I'd gone to Bandra Book Center to get that book, and in that small book, I found a small picture, a beautiful picture, a very. I said that yeah, it's my mistake. मैंने गलती की, इसलिए नहीं कि दुर्योधन को मैंने अंधा बोला, इसलिए कि मैंने दुर्योधन का अंधा बोला, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जयेश विदाश्री का भी अपमान कर दिया। वो मैं नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। मायामहल का सीक्वेंस हमें दिया गया, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ने हमें वो सीक्वेंस भेजा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड में आई, क्या भाई एक ऐसा महल बनाना है जो दुर्योधन देखेगा और उसकी जो ईर्ष्या, उसका जो गुस्सा इनके खिलाफ था पांडवों के, वो बढ़ेगा। तो जाहिर है एक ऐसा महल होना चाहिए जो लिखा भी हुआ है, एक ऐसा महल होना चाहिए जिसमें जो था वो जो लगता था वो था नहीं, जो था वो लगता नहीं था। तो पहले तो हमने एक जो फिल्म मेकिंग की एक टेक्निक है, जहां जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो था जहां हमने एक वो तालाब सा बनाना था, पूल सा बनाना था, जो देखने से लगे कि वो पूल नहीं है, एक कारपेट बिछा। तो हमने एक पूल बनाया और पूल के अंदर हमने वुडन पार्टीशंस बनाई पानी डाल के, और वुडन पार्टीशंस में हमने थर्मोकोल को लेके थर्मोकोल का पाउडर बनाया, उसके डिफरेंट कलर्स लिए और डिफरेंट कलर्स में हमने वो डिजाइन बनाया। यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बात क्या थी कि भाई एक बार ये तो बनाने में 2 दिन लगे थे, ये पूरा डिजाइन बनाने में, और हमारी किस्मत की बात थी कि भाई एक ही बार बहुत अच्छा आया। मगर ये हमें लगता है कि भाई एक कुछ नई चीज की थी हमने महाभारत में, कि नॉर्मली जब ये करते तो इसको मैकेनिकल इफेक्ट्स में नहीं शायद करते, इसे कैमरा इफेक्ट्स में करते। हमने इसे मैकेनिकल इफेक्ट्स में किया और अच्छा लगा। जो आज हमने जो महाभारत के वो वेस्टर्न सीन्स जो दिखाए हैं, that I believe that has been picturized in the best way could ever be done, you know, with all kinds of sobriety. At the same time, they had to say the story, they had to narrate the story. जो हुआ था वो दिखाना था उनको, लेकिन तमीज से, ऐसे नहीं कि गंदगी आ जाए उसमें। तो I believe that's the best way we could have done it. जब द्रौपदी के वस्त्रहरण का सीक्वेंस करने का वक्त आया, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में ख्याल आया कि भाई ये तो एक ऐसा सीक्वेंस है जो महाभारत का बेस है। शायद अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, शायद महाभारत नहीं होती। ये तो घिनौना एक्ट था ही। और जब हम पहले मैंने द्रौपदी को बुलाया और मैंने एक्चुअली इसको पूरे सीक्वेंस में शूट किया, यहाँ पे उसे खींच के लाया गया और वो सब मैंने एक ही साथ किया। तो मैंने उससे पहले समझाया कि देख, एक औरत जो पूरी तरह उसने अपने कपड़े नहीं पहने हुए, शायद सिर्फ एक कपड़ा लपेटा हुआ है, उसका जब इस तरह से अपमान किया जाता है तो उसकी क्या मन में क्या फीलिंग होगी, वो सब आप लेके चलिए तो आपका मूड करेक्ट आएगा। तो हमने उसी तरह से शूटिंग की, हमने वहीं से शुरू किया और उसे वहां तक खींच के लेके आए। और जब वो लेके आए तो शायद क्योंकि कोई भी औरत ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकती, तो उसलिए तो मूड करेक्ट हो गया। उसलिए बिगेस्ट प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स जब करने लगे, जब वस्त्रहरण करने लगे, तो ऑफकोर्स जैसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण आए और फिर कपड़ा, साड़ी का कपड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ।
तो उसके लिए एक्चुअली वो सेम साड़ी नहीं थी, वो जो साड़ी उसने बांधी थी और जो साड़ी जो हम खींच रहे थे वो सेम साड़ी नहीं थी, पर हमने वो स्पेशल इफेक्ट्स में ऐसा इफेक्ट दिया 6 मीटर की साड़ी बांधी थी द्रौपदी पे। और क्योंकि हमने पूरा सीक्वेंस एक लाइन में किया था, और पहले वो जाती है पितामह के पास और उनसे कहती है कि भाई आप बुजुर्ग लोग हैं, आप बैठे थे और आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। तो जब डायलॉग इतने अच्छे थे तो वो इतने मूड में आ गई। एक्चुअली जब हम शूटिंग कर रहे थे वो एक सीक्वेंस में खुद रोने लग पड़ी और करीब हमें आधा घंटा लगा उसे चुप कराने में, हम आगे शूटिंग ही नहीं कर पाए। तो वो मूड करेक्ट बन गया, जब एक बार मूड करेक्ट बन गया बाकी तो स्पेशल इफेक्ट का मामला था जो उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट बेसिकली उस पूरे सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसका मूड करेक्ट था।